गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज एक्सपोनेंट पावर क्लास 8 इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करेंगे और आपको लास्ट में 2-3 क्वेश्चन मैं दे दूंगा होमवर्क के लिए, है ना, जिनको आप ट्राई करेंगे। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपको गिवन है x पावर a अपॉन x पावर b होल पावर a प्लस b इंटू x पावर b अपॉन x पावर c होल पावर b प्लस c इंटू x पावर c अपॉन x पावर a होल पावर c प्लस a। इसको सॉल्व करो। देखो भाई ध्यान से, आपको गिवन है x पावर a अपॉन x पावर b होल पावर a प्लस b, x पावर b अपॉन x पावर c होल पावर b प्लस c, x पावर c अपॉन x पावर a होल पावर c प्लस a। अब आप ध्यान से देखो, अगर ध्यान से देखा जाए तो बेस दोनों के सेम, इसको कई तरीके से किया जा सकता है ना। तो सबसे मैं इजी मेथड आपको बताता हूँ। आप इसमें क्या कर सकते हो कि अगर बेस सेम है तो आपने एक फार्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा, a पावर n अपॉन a पावर n। अगर कभी भी ऐसा मिले तो इसका मतलब क्या होता है, a पावर m माइनस n। ये बनेगा a पावर m माइनस n, पावर सेपरेट हो जाती है। तो सेम आप यहाँ पे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, x पावर a ऐसे ही रखें, ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो ये बन जाएगा a माइनस b और होल पावर बन गया a प्लस। सेम आप यहाँ पे करेंगे तो ये क्या बनेगा, x पावर b माइनस c होल पावर b प्लस c इंटू ये बनेगा आपका x पावर c माइनस a होल पावर c प्लस a। अब आप ध्यान से देखो, आइडेंटिटी बन रही है, a माइनस b a प्लस b, a माइनस b a प्लस b a माइनस b a प्लस b, और पावर का पावर में हमेशा मल्टीप्लाई होता है। आपने पढ़ा है फार्मूला a पावर m पावर n, ये क्या हो जाता है a पावर m। इसको आप करेंगे सॉल्व, ये क्या बनेगा, x पावर, ये बना a माइनस b और ये बना a प्लस b, आइडेंटिटी बन गई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मल्टीप्लाई। सेम करेंगे फिर से a माइनस b a प्लस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर बनेगा। सेम आप यहाँ पे करेंगे, ये बनेगा x पावर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब आप यहाँ पे देखिए बेस सेम है, मल्टीप्लाई में बेस सेम है, पावर मस्ट बी ऐड, सारी पावर ऐड हो जाएगी तो ये बनेगा x पावर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये कहाँ से आया, हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी, a पावर m इंटू a पावर n इंटू a पावर p, कुछ भी है बेस सेम रहेगा, पावर ऐड हो जाएगा, तो ये ऐसे लिखा जा सकता है ना। अब आप यहाँ पे देखो a स्क्वायर माइनस है, a स्क्वायर प्लस है, कैंसिल हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस है, b स्क्वायर प्लस है, कैंसिल हो जाएगा, c स्क्वायर और c स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया x पावर 0। और किसी भी नंबर या वेरिएबल की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1। आई होप समझ में आ गया होगा सबको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका है, आपको गिवन है 2 पावर x माइनस 2 पावर x माइनस 1 इक्वल्स टू 4, देन वैल्यू ऑफ x पावर x, देन वैल्यू ऑफ x पावर x। तो सबसे पहले आप देखो ये 2 पावर x माइनस 2 पावर x माइनस 1, आपने एक फार्मूला पढ़ा, क्या पढ़ा, a पावर m
इंटू ए पावर n अगर मुझे मिल जाए तो मैं इसको दे सकता हूँ a पावर m प्लस n। तो इसका मतलब ये भी है कि अगर बेस सेम में पावर हमें ऐसे मिल जाए तो इसको वैसे ब्रेक कर सकते हैं, क्या a पावर m इंटू a पावर n। तो सेम आपको यही सोचना है यहाँ पे भी कि 2 पावर x ऐसे ही रहेगा माइनस, इसको आप लिख सकते हो 2 पावर x इंटू 2 पावर माइनस फार्मूले से इक्वल्स टू क्या चल रहा है आपका 4। अब आप देखो यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, यहाँ पे 2 पावर x कॉमन दिख रहा है, तो 2 पावर x हो गया कॉमन, यहाँ पे बचेगा 1 माइनस 2 पावर x चला गया और ये बना 2 पावर माइनस 1 इक्वल्स टू आ गया 4। ये 2 पावर x ऐसे ही रहेगा। अब आप इसको सॉल्व करो तो 1 माइनस पावर नेगेटिव है, जैसे इसको आप फ्रैक्शन में लाओगे तो ये 1/2 बन जाएगा इक्वल्स टू कितना हो गया आपका, ये चल रहा है आपका 4। तो 2 पावर x इंटू एलसीएम ले लेंगे 2 आ जाएगा और ये बन जाएगा 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 4। 2 पावर x इंटू ये बना 1/2 इक्वल्स टू 4, क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा, डिवाइड में है ना, तो आ जाएगा 2 पावर x इक्वल्स टू 4 इंटू 2, ये आ गया 2 पावर x इक्वल्स टू 4 टू द 8। अगर हम बेस इक्वल करा दे तो पावर कंपेयर हो जाएगी। अब आप इसको क्या ले सकते हो, 2 पावर x इक्वल्स टू 2 पावर 3, बेस सेम है पावर कंपेयर x की वैल्यू आ जाएगी 3। क्वेश्चन में आपसे पूछा है वैल्यू ऑफ x पावर x, ठीक है भाई, देखो x पावर x, इसका मतलब बेस भी 3 होगा और पावर भी इसकी 3 हो जाएगी, 3 का क्यूब 27। इस क्वेश्चन का आंसर 27 है। समझ में आ गया होगा। आपको क्या करना है, बस इसको ब्रेक करना है, आपको फार्मूले और आइडेंटिटीज वगैरह आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, क्वेश्चन नंबर 3 बोला 3 पावर माइनस 2 पावर 2 इंटू 5 पावर 2 होल पावर माइनस 3 इंटू t पावर माइनस 3 होल पावर 2 यानी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 पावर माइनस 2 पावर 5 इंटू 5 पावर 3 होल पावर माइनस 2 इंटू t पावर माइनस 4 होल पावर 3। सॉल्व करना है इसको। देखो ध्यान से, सबसे पहले क्या करेंगे, अगर इसको देखो नॉर्मल अगर इसको सॉल्व करोगे तो हमें दिख रहा है 3 पावर माइनस 2, तो कहीं कहीं आपके मन में आ सकता है कि 3 पावर माइनस 2 है तो इसको 1/3 पावर 2 लिख दें, है ना, क्योंकि हमने फार्मूला पढ़ा a पावर माइनस m इक्वल्स टू 1/a पावर m। लेकिन ऐसा करने से क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा, है ना, इसलिए हम इसको नहीं करेंगे। हम क्या करते हैं, इसको देखो ध्यान से, हमें ये पता है कि पावर का पावर में मल्टीप्लाई होता है, मीन्स a पावर m पावर n है तो ये बनेगा a पावर m। आप यहाँ पे देखो, इसको जब सॉल्व करोगे तो ये बनेगा 3 पावर माइनस 4 इंटू 3 2 जा 6, ये बनेगा 5 पावर माइनस 6 इंटू 3 2 जा 6, ये बनेगा t पावर माइनस 6। सेम आप यहाँ पे करिए डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 5 2 जा 3 पावर माइनस 10 इंटू 3 2 जा 6 5 पावर माइनस 6 इंटू ये क्या बन जाएगा t पावर माइनस 12। अब आप देखो ध्यान से, अब आपने फार्मूला भी पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि a पावर m अपॉन a पावर n है तो ये बनेगा a पावर m माइनस n। देखो दो कंडीशन हो सकती है, अगर m ग्रेटर है n से तब ये बन जाएगा, अगर a पावर m अपॉन a पावर n है तो इसको आप ऐसे भी ले सकते हो 1/a पावर n माइनस n। ये कब होगा, जब n इज ग्रेटर देन m होगा। आप कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर मैं इस 3 पावर माइनस 10 को न्यूमरेटर में ले जाऊं तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो 5 पावर माइनस 6 5 पावर माइनस 6 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इसको आप ले जाओ न्यूमरेटर में तो ये रहेगा 3 पावर माइनस 4 इंटू 3 पावर 10 पॉजिटिव बन जाएगी। ये क्या चल रहा है,
टी पावर -6, इसको ले जाओ तो ये बनेगा टी पावर +12, बेस सेम है, पावर मस्ट बी एडेड, तो इसको क्या लिखा जा सकता है 3 पावर 10 -4, ये आपका 3 पावर 6 बन जाएगा। और आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आप यहाँ पे भी देखो 12 - 6, तो ये क्या आ जाएगा t पावर 6, 3 पावर 6 इंटू टी पावर 6, इसको और लिखना चाहो तो 3t होल पावर 6, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।